हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पोर्टर गवर्नर पे बेस्ड न्यूमेरिकल नंबर 2। एक न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं, डेरिवेशन हम कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे एक और। हम न्यूमेरिकल रीड करते हैं। द आर्म्स ऑफ ए पोर्टर गवर्नर आर ईच 250 mm लॉन्ग। मतलब हमें आर्म्स की वैल्यू दे रखी है, जो दोनों आर्म है वो दे रखी है हमें 250 mm। क्लियर, 250 mm की दे रखी है। एंड हमें क्या दे रखा है, एंड पाइवटेड ऑन द गवर्नर एक्सिस। ओके, द मास ऑफ ईच बॉल इज़ 5 kg एंड मास ऑफ सेंट्रल स्लीव इज़ 30 kg। मतलब हमें स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है 5 kg और कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 30 kg। क्लियर। अब उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स इज़ 150 mm। कब दे रखा है, व्हेन द स्लीव बिगन्स टू राइज एंड रीचेज अ वैल्यू ऑफ 200 mm फॉर मैक्सिमम स्पीड। मतलब कि हमें दो दे रखी है रोटेशन, मतलब रेडियस की वैल्यू। एक हमें दे रखी है R1, कितना दे रखा है हमें 150, एंड हमें R2 दे रखा है, कितना दे रखा है 200। यूनिट क्या है इन दोनों की, mm में हमको गिवन है। क्लियर। पूछा क्या गया है हमसे, डिटरमाइन द स्पीड रेंज ऑफ द गवर्नर। स्पीड रेंज पूछिए, मतलब कि हमें n2 माइनस n1 पूछा है, स्पीड का रेंज पूछा है। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। n2 मैक्सिमम n1 मिनिमम मान लिया तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा रेंज, जो हमसे पूछा गया है। और साथ ही में हमें क्या दे रखा है, इफ़ द फ्रिक्शन एट द स्लीव इज़ इक्विवेलेंट ऑफ 20 न्यूटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस न्यूमेरिकल में हमें फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है जो कि है 20 न्यूटन। और इस फ्रिक्शन को यूज़ करने के बाद में जो स्पीड रेंज कितनी मॉडिफाइड होती है, तो मतलब कि हमें फिर से स्पीड निकालनी, रेंज निकालनी है। जब हम फ्रिक्शन को काउंट ना करें तब निकालना है, और जब हम फ्रिक्शन को काउंट करें तो रेंज क्या आती है हमें वो भी निकालनी है, जब हम इसको काउंट करते हैं। तो ये हमें न्यूमेरिकल में पूछा गया है। डायग्राम बना सकते हैं हम देख के कि हमें क्या डेटा गिवन है, तो वो मैं बना देती हूँ इजीली एक डायग्राम फटाफट से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सेंट्रल एक्सिस जो स्पाइंडल की है, दो सेंट्रल एक्सिस बना देती हूँ ताकि काम फटाफट हो जाएगा। ये हमारी, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल लगी है, यहाँ पे भी एक बॉल लगी है, क्योंकि हम एक ही साइड का काउंट करते हैं। ये पॉइंट कोई P होता है, और इस तरीके से, सॉरी, ये सेंटर से और ये सेंटर से। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी है, 250 दे रखी है हमें आर्म की डिस्टेंस, दोनों आर्म की। जब आपको सेम दे रखी है तो दिखेगा बोथ आर्म्स की डिस्टेंस आपको दे रखी है, और जब आपको अलग अलग देगा तो क्या होगा, अपर आर्म और लोअर आर्म लिखा होगा। जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने इसको आर्म बोला था, इसको लिंक बोला था। लेकिन जब आपका न्यूमेरिकल आता है तो यही जनरल इस तरीके से लिखा होता है कि अपर आर्म एंड लोअर आर्म, दोनों को वो आर्म लिखा हुआ होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर एक ही वैल्यू दे रखी है तो सेम वैल्यू है, अगर अलग अलग दे रखी है तो एक ऊपर की एक नीचे की है। क्लियर। इसमें भी आप लिख सकते हो 250। अब जो रेडियस है, एक बार दे रखी है आपको 150, एक बार आपको दे रखी है 200। ये कितना हो जाएगा आपका h1, और ये कितना हो जाएगा आपका h2। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से। हमने पहले न्यूमेरिकल भी किया है और डेरिवेशन भी किया है, तो हमें कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर होना नहीं चाहिए। 200 है ये। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया है कि हमें क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है। अब हमें निकालना है n2 माइनस n1। क्या होता है फॉर्मूला h का, वापस से लिख रही हूँ, h इज़ इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई m प्लस m अपॉन m। यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले के अंदर, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं, एक मिनट। इसी फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या करना है, n चाहिए। इसी फॉर्मूले के अंदर मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा 895 अपॉन h m प्लस m अपॉन m। तो n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर दोनों चाहिए, तो n1 क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन h1 m प्लस m अपॉन m। और n2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 895 अपॉन h2 m प्लस m अपॉन m।
हो जाएगा। क्लियर। अब H1 और H2 हमारे पास में नहीं है, ये H1 और ये H2 हम निकाल सकते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर H1 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, H1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। या तो आप पहले कन्वर्ट कर लो मीटर में, या फिर आप सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन पहले करो चाहे बाद में करो, कन्वर्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो गवर्नर हाइट होती है वो हमेशा मीटर में होती है। ठीक है। सिमिलरली H2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 200 mm, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 150 mm। तो mm को मीटर में पक्के से कन्वर्ट कर लेना, 0.2 मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया 0.2 मीटर, सॉरी वो 0.2 नहीं 0.15 मीटर। ठीक है, इसी का मैंने वहाँ पे लिख दिया था। तो इसको जब किया तो कितना आ गया, 0.15 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये मैंने H1 की वैल्यू निकाल ली है और ये मैंने H2 की वैल्यू निकाल ली। H1 और H2 की वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, 895 अपॉन H1 की वैल्यू कितनी है 0.2, m कितना है 5 प्लस 30 अपॉन 5। सिमिलरली इसमें क्या होगा 895, H2 कितना निकल के आया था अभी मेरे पास में, ये निकल के आया था 0.15। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, एक सेकेंड, हाँ 0.15, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 30 अपॉन 5। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और उसी का अगर आप अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी n1 एंड n2 की। तो इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू कुछ ये आ रही है, इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू कुछ ये आ रही है। ठीक है, बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेटर लेकर बैठो निकल जाएगा। अब इसी का अंडर रूट अगर मैं लेती हूँ n1 के लिए, तो n1 के लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 31325, एंड n2 के लिए अंडर रूट ऑफ 41767। दोनों का अंडर रूट आप कैलकुलेटर से निकाल लो, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी इसकी 177 RPM, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 204.4 RPM। क्लियर। n1 n2 दोनों आ गए, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, n2 माइनस n1, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो कि रेंज होती है। n2 माइनस n1 कितना आ जाएगा आपके पास में 27.4। 204 में से 177 माइनस कर दोगे तो 27, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका n2 माइनस n1 की वैल्यू आ गई है। एक चीज़ तो निकल के आ गई है जो आपसे पूछी है। अब आपसे क्या पूछा है, जब आप फ्रिक्शन को काउंट करो तब निकालना है। जब हम फ्रिक्शन को काउंट करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा ये फॉर्मूला है उसी में कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ जब मैं फ्रिक्शन को काउंट करती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। जब मैं फ्रिक्शन को काउंट करती हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, H इज़ इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर स्मॉल m g प्लस कैपिटल M g प्लस माइनस f अपॉन स्मॉल m g। ये होता है जब मैं फ्रिक्शन को काउंट करती हूँ, तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। अब मुझे f की वैल्यू दे रखी है 20, और एक बार दे रखी है, दोनों बार 20 दे रखी है, एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी। क्लियर। तो अब हम निकालते फिर से n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर, जब हम फ्रिक्शन को भी काउंट करते हैं। h नीचे आ जाएगा तो n इधर आ जाएगा। ठीक है। तो अब जब हम फ्रिक्शन को काउंट करेंगे तो हम वैल्यू निकालते कि क्या निकल के आती है। तो क्या होगा फॉर्मूला, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एक मिनट। n1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 895 अपॉन h1। क्लियर। और फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, mg प्लस mg। अब प्लस माइनस आएगा कि क्या आएगा, देखो जब आपकी n1 क्या होती है, मिनिमम स्पीड है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n क्या है, n मिनिमम।
n1 का स्क्वायर लिखो या n मिनिमम का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। जब आपकी स्पीड मिनिमम होती है तो स्लीव क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जब आपका n मिनिमम होता है तो स्लीव क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले मतलब कि जब मैंने इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल करवाया था उसमें मैंने बताया था आपको, जब डेरिवेशन हमने जब किया था तब मैंने आपको बताया था कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है फ्रिक्शन का। तो स्लीव क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। स्लीव नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है, मैंने समझाया भी था थोड़ी देर पहले। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन माइनस करना पड़ेगा। जब आपकी स्पीड मिनिमम है तो आप फ्रिक्शन को क्या करोगे, माइनस करोगे। क्लियर। तो अब सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। 895 ही रहेगा। h1 आप पहले निकाल चुके हो 0.2 मीटर, वो 0.2 मैंने लिख दिया यहाँ से उठा के। m कितना होता है आपका 5 स्मॉल m, g की वैल्यू होती है 9.81 प्लस आपका कैपिटल M, यहाँ पे सॉरी कितना है, क्या आएगा, कैपिटल M है। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाई 9.81 माइनस f की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई 9.81, ये वैल्यू कुछ आ रही है। अब इसको आपको सॉल्व करना है 29500। ठीक है, तो आपका ये तो क्या n1 स्क्वायर है, मतलब कि n मिनिमम स्क्वायर है, इससे n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसका आप अंडर रूट ले लोगे तो 172 RPM आपका आ जाएगा जब आपने फ्रिक्शन को काउंट किया है। सेम वे में जब आप फ्रिक्शन को काउंट कर रहे हो तो आपको n2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n2 की वैल्यू को बता देती हूँ मैं कैसे निकालोगे। करना क्या है, सिर्फ h1 की जगह h2 आ जाएगा, n1 की जगह n2 आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, स्लीव ऊपर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और जब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो उसे हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n2 स्क्वायर 895 अपॉन h2 स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg प्लस f डिवाइडेड बाय स्मॉल mg। सेम h2 की जगह आपको रख देनी है वैल्यू 0.15, h2 की जगह क्या रख देनी है 0.15, m की जगह रखोगे 5, कैपिटल m की जगह रखोगे 30, g क्या होता है 9.81 और कैपिटल f जो कि फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू दे रखी है हमको 20 न्यूटन, तो वो यहाँ पे रख देनी है। सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ 895 अपॉन 0.15। ये डेटा क्या होगा, सेम 5 मल्टीप्लाई बाई 9.81 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 9.81 प्लस 20 अपॉन 5 इंटू 9.81। क्लियर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और स्क्रीन पे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो उसकी जो वैल्यू आती है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ 44200। तो ये तो किसकी वैल्यू आई है, n2 स्क्वायर की आई है। क्लियर। तो हमको क्या चाहिए, n2 चाहिए, तो n2 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 44200। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 210 RPM। क्लियर। तो ये वैल्यू आई है। अब एक आपके पास में जब आपने फ्रिक्शन को काउंट किया था तो ये वैल्यू ये आई थी, एक आपके पास में जब फ्रिक्शन को काउंट किया है तो वैल्यू ये वाली आई है। तो अब फ्रिक्शन को जब हम काउंट कर रहे हैं तो कितना रेंज मॉडिफाइड हुई है, मतलब कि कौन सी नई रेंज आई है वो हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n2 माइनस n1, यहाँ लिख दो इस तरीके से फ्रिक्शन, ताकि समझ में आए कि फ्रिक्शन को जब लिया है अकाउंट में तो कितना आया है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 210 माइनस 172। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 38 RPM। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो दो आंसर निकाले, एक हमने रेंज निकाली है जब हमने फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया था, एक रेंज निकली है जब हमने फ्रिक्शन को काउंट किया है। फ्रिक्शन का काउंट करने से क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया है तो जब हमने पोर्टर गवर्नर का डेरिवेशन किया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कब प्लस होगा कब माइनस होगा, तो आप वो भी एक बार देख सकते हो।
तो आई होप किस तरीके से न्यूमेरिकल को डील करना है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।